नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ने से भड़की कांग्रेस, सरकार पर लगाए आरोप, कहा सीमेंट कंपनियों को लूटने की दी जा रही छूट। हिमाचल में पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार, 3 महीने में हिमाचल पहुंचे 30 लाख पर्यटक, मार्च में आए 15 लाख पर्यटक। ऊर्जा मंत्री बोले हिमाचल में नहीं आम आदमी पार्टी का कोई वजूद, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह होगा आम आदमी पार्टी का हाल, हवा में बातें करती है आप पार्टी, हिमाचल में मिशन रिपीट का किया दावा। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष ठाकुर का भाजपा पर तंज, कहा कर्जे के सहारे चल रही हिमाचल सरकार, मंत्रियों और विधायकों की सुविधाओं पर खर्च हो रहा पैसा, बीजेपी नेताओं ने डकारे करोड़ों रुपए। और अब खबरें विस्तार से। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में भी सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। सीमेंट के दाम बढ़ने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस सरकार ने भाजपा पर तंज कसा है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीमेंट और सरिया के दामों में भी हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। सीमेंट कंपनियों ने 35 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं, जिस पर कांग्रेस भड़क गई और सरकार पर सीमेंट कंपनियों को जनता को लूटने की खुली छूट देने का आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सीमेंट तैयार होता है, लेकिन प्रदेश की जनता को ही सीमेंट महंगा दिया जाता है और पड़ोसी राज्यों को सस्ते दामों पर सीमेंट मुहैया करवाया जा रहा है। सीमेंट कंपनियों पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। कंपनी मनमर्जी तरीके से दाम बढ़ा देती है। प्रदेश में सीमेंट के दामों में 35 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सीमेंट कंपनियों से पहले बात करने की बात कही थी और दाम न बढ़ाने को कहा था, लेकिन कंपनियां आए दिन सीमेंट के दामों में वृद्धि कर रही हैं, जिससे आम व्यक्ति को अब अपना घर बनाना मुश्किल हो गया है। देखिए, पिछले 4 महीनों में लगभग 50 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़े हैं और 30 से 35 रुपए जो है अब अभी सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो सीमेंट कंपनियों से बात करेंगे और इन दामों में कटौती की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मुझे हैरानी इस बात की है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां पर सीमेंट के दाम हिमाचल से कम है और हिमाचल प्रदेश जहां सीमेंट पैदा होता है और हमें पर्यावरण का नुकसान होता है, उसके बावजूद भी हिमाचल में दाम जो है पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है। मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इन सीमेंट कंपनियों को छूट दे रखी है, जो ये लूट मचा रहे हैं, और इससे जो है जनता का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सीमेंट की बात ही नहीं, जो निर्माण में दूसरी वस्तुएं जो है वो भी बढ़ी है। सरिया बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और अब मकान बनाना जो है, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी पहुंच से मकान बनाना बाहर होता जा रहा है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जो है रियायतों की घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है महंगाई सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि महंगाई पे लगाम लगाए और सीमेंट कंपनियों पे दबाव डाले और दामों में जो ये बढ़ोतरी हुई है, इस बढ़ोतरी को जो है वापस लिया जाए। कर्मचारियों को जो है वेतन देने के लाले पड़ रहे। देश में 2 साल तक कोरोना रहा, जिसके चलते पर्यटन कारोबारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटन कारोबार अब पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। कोरोना के चलते 2 साल तक प्रदेश में पर्यटन कारोबार काफी प्रभावित हुआ था। कोरोना से पहले जहां 2 करोड़ तक पर्यटक हर वर्ष आते थे, लेकिन 2020 और 2021 में कोरोना के चलते पर्यटकों की आमद में काफी गिरावट आ गई थी। वर्ष 2020 में 32 लाख पर्यटक पूरे प्रदेश में आए थे, वहीं पिछले वर्ष 2021 में 55 लाख ही पर्यटक हिमाचल आए थे। लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले कम होने शुरू हुए और बंदिशों में छूट दी गई, तो पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया। विंटर सीजन में काफ़ी पर्यटक हिमाचल पहुंचे।
वहीं समर सीजन शुरू होने से पहले ही पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। प्रदेश में समर सीजन 15 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन मार्च महीने में ही प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में ही 30 लाख पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं। पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपने देखा था मार्च 2020 के आवाजाही जो है टूरिस्ट की लोगों की रुक गई थी, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में लॉकडाउन या जो कर्फ्यू की अवस्था थी। उस साल में 32 लाख टूरिस्ट जो है 2020 में हमारे प्रदेश में आया था। पिछला साल जो 2021 है, इसमें क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस कभी लग रही थी, कभी उनको हटाया जा रहा था, तो हमारे प्रदेश में लगभग 55 लाख टूरिस्ट पिछले वर्ष में आया था। इस साल की अगर मैं बात करूं और पहले 3 महीनों की अगर मैं बात करूं 2022 के, तो लगभग 30 लाख टूरिस्ट हमारे प्रदेश में पहले ही 3 महीनों में आ चुका है। मार्च की अगर सिर्फ मैं बात करूं मार्च 2022 की, तो इस 30 लाख में से 15 लाख टूरिस्ट जो है हमारा मार्च के महीने में यहाँ पर आया है। 7 लाख टूरिस्ट जनवरी में आया है और 8 लाख जो है फरवरी में आया, और मार्च का जो महीना था उसमें लगभग 15 लाख टूरिस्ट आए हैं। ऊर्जा मंत्री ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह हिमाचल चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का यही हाल होने वाला है। सुखराम चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से करीब 387 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी, और इसी तरह उत्तराखंड में भी 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। उन्होंने कहा कि हवा में बातें करने वाली आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, और विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद यह हकीकत सामने आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लोग समझदार लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भी पहली बार सरकार रिपीट हुई, उत्तराखंड में भी पहली बार सरकार रिपीट हुई, इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी, ये हमें विश्वास है। देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, उसका हिमाचल प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का वही हाल होने वाला है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में 399 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने खड़े करे, और उसमें से लगभग 387 से अधिक की जमानत जब्त हुई। उत्तर प्रदेश में भी 67 सीट, उत्तराखंड में भी 67 सीटों पर इनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल आम आदमी पार्टी का होने वाला। उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। वो केवल हवा में बातें करने वाली पार्टी है, इसलिए उनका कुछ बनना नहीं है हिमाचल प्रदेश में। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसमें पता लगेगा कि इनके किसी भी कैंडिडेट की, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में जमानत बचने वाली है। प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने भाजपा पर हमला बोला है। मनीष ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्जे के बोझ के तले डूब रही है, और कर्जे लेकर मंत्री विधायकों के लिए सुख सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। मनीष ठाकुर ने कहा कि सरकार पर करीब 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और लगातार जयराम सरकार कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, और करोड़ों रुपए बीजेपी नेताओं द्वारा निकाले जा रहे हैं। मनीष ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट करे कि जो कर्ज उनके द्वारा लिया गया है वह कहाँ खर्च किया जा रहा है। आज एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो चुका है, और आपने देखा होगा कि प्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं, वर्तमान सरकार है, फिर से करोड़ों का कर्जा लेने की तैयारी में है। और कर्जा पहले ही इतना ज़्यादा हो चुका है, और इसका मतलब है कि सीधे सीधे तौर पर जो प्रदेश का जो आम जनमानस है, उसमें चाहे आप है चाहे हम हैं, इस प्रदेश की जो जनता है, एक एक बच्चा कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा। आज लगभग हिमाचल प्रदेश के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, और हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये पैसा गया कहाँ है, इतना जो कर्जा लिया है वो गया कहाँ है। और इससे आपने देखा कि बेरोज़गारी का जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में 14 लाख से ऊपर है,
ना तो बेरोज़गारी के आंकड़े में कमी हुई है, बल्कि उल्टी जो बेरोज़गारी है वो बढ़ी है। और ना नए स्कूल बने हैं, ना नए अस्पताल बने हैं, ना नए कॉलेज बने हैं, और घोषणाओं पे घोषणा होती जा रही है। और जिस तरह से अस्पतालों में दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है, और ये कह रहे हैं कि भी हम टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना तो टूरिज़्म सेक्टर में वो पैसा खर्च किया है। और ये पैसा कहाँ गया है? ये सारा का सारा पैसा जो है ये सिर्फ अपनी जो सुविधाएं हैं, सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, ये सिर्फ अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और आज बस्त भवन हमीरपुर में जेसीसी की बैठक आयोजित की गई। वर्तमान सरकार के कार्यालय में जिला स्तर पर आयोजित हुई जेसीसी की ये पहली बैठक थी। हालांकि जेसीसी की बैठक में कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद नहीं रहे, जिस पर उपायुक्त हमीरपुर ने नाराजगी भी जाहिर की और कड़ा संज्ञान भी लिया तथा उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों की तरफ से 50 विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। ऑफिसर्स की जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक जो ज़िला स्तर पे बनी हुई है, उसकी बैठक जो है आज संपन्न की गई हमारे हमीरपुर के बचत भवन में। और ये काफ़ी समय से एक अपेक्षित थी और किसी ना किसी कारण से ये जो है आगे इसकी जो है ये इसमें विलम्ब होता रहा, पर फाइनली जो है ये आज बैठक संपन्न की गई। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हमारे कर्मचारी हमारे डिपार्टमेंट्स में जो कार्य करते हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड, उनके कार्य प्रणाली को और बेहतर करने से रिलेटेड, उनके जो अपने पर्सनल या प्रोफेशनल इश्यूज़ जो आते हैं ज़िले में कार्य करने के लिए, उनसे रिलेटेड जो है मुद्दों पे चर्चा की गई। और अब बात कर लेते हैं जिला नाहन की। जिला नाहन के सिरमौर में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। सिरमौर जिला में आगामी 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भागीदारी अभियान चलेगा, जिसका मकसद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जागरूक करना है ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। योजना के मद्देनजर नाहन में एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम ने की। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि 25 अप्रैल से सिरमौर जिला में किसान भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका मुख्य मकसद यही है कि कैसे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि बीमा संबंधित कंपनी जिला की सभी पंचायतों में जाकर लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करेंगी और इस दौरान बैंककर्मी भी मौजूद रहेंगे जो किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। आज जो हमारे किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन जो है वो सारा जिला में 25 अप्रैल से 1 मई तक चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको फसल बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी जो है वो उनको दी जाएगी और जो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए उनको उसमें इस स्कीम के अंदर जो है उनकी इनरोलमेंट की जाएगी। तो इसके तहत जो है वो हमारा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक हर एक ग्राम पंचायत में किसानों के साथ बैठकें करेंगी और उनको उसकी स्कीम के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ में उनकी इनरोलमेंट भी मौके पे ही करेंगे। और साथ में जो हमारे बैंकर्स हैं वो भी किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारी नई स्कीम है, साथ में जो दूसरी स्कीम है उसके बारे में भी जो है वो जानकारी देंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड जब भी इशू करते हैं किसानों को तो उसी में उनकी जो है वो इंश्योरेंस उसके माध्यम से की जाएगी। जैसे किसान क्रेडिट को लोन लेते हैं तो उसी में उनकी इंश्योरेंस हो जानी चाहिए फसल की जिसके लिए लोन लेते हैं। तो संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।